तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला वनडे मैच खेला जा रहा था पुणे के मैदान पर, उसे टीम इंडिया ने 66 रनों से जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। आपको मैच का पूरा हाल बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने 66 रनों की जीत जो है इस मैच में दर्ज की। इससे पहले आपको यह बता दें कि हमारा ये जो लाइव है वो माई 11 सर्कल के थ्रू स्पॉन्सर्ड है। आपको यह भी बताएंगे आपके पास ढेर सारे इनाम जीतने का भी मौका है, लेकिन उससे पहले आपको मैच का हाल बताते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में जीत हासिल की। देखिए, भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट चटकाए, भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए, कुणाल पांड्या को भी 1 विकेट मिला, लेकिन कुलदीप यादव कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने अहम भूमिका निभाई। पूरी टीम की अहम भूमिका रही। और विपुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल, कितनी बड़ी जीत ये भारतीय टीम के लिए, क्योंकि सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है यहाँ पर। या बहुत बड़ी जीत रही, शानदार जीत रही है। और सबसे बढ़िया जो कमाल किया कुणाल पांड्या ने, कुणाल पांड्या का तो आज पर्सनली फैन होना बनता है। जो इमोशनल मोमेंट्स आज हमें मैदान पर देखने को मिले दोनों भाइयों के, जिस तरह दोनों भाई गले रख के रोए एक दूसरे के और एक शानदार प्रदर्शन किया। मेरे हिसाब से तो मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को जाना चाहिए। और एक लाजवाब पारी खेली गई है, बिल्कुल ही शानदार पारी खेली गई है, एकदम एब्सोल्युटली बोलूं तो स्टनिंग पारी थी। देखिए, आज भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, एक तरफ से कुणाल पांड्या, दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा, और दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुणाल पांड्या ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और उसके बाद गेंदबाजी में 1 विकेट भी चटकाया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेट चटकाए और यह दिखाया कि डेब्यू मैच में ही इस खिलाड़ी ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी। अब बिल्कुल यार, जिस तरह डेब्यू मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने जिम्मेदारी को संभाला है वो लाजवाब है, कमाली तारीफ रहा की। और पूरी टीम की तारीफ भी करो। लेकिन साथ में जैसे उन्होंने एक जो है स्ट्रेंथ दिखी, उनका एक कॉन्फिडेंस दिखा कि वो विकेटें झटक सकते हैं, वो काम वो कर सकते हैं बखूबी, वही उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा ने करके दिखाया है। तो एक लाजवाब पारी उन्होंने जो है गेंद से कमाल करा है, टीम ने एफर्ट दिखाया। तो एक यकीनन बहुत खूबसूरत जीत रही, क्योंकि एक पॉइंट में फिर वो आ गया था, मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ झुका हुआ था। उन्होंने 9 ओवर के अंदर ही 100 रन ठोक डाले थे और ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये फिर गया, आज मैच हमारे हाथ से जाता दिख रहा है। लेकिन बाउंस बैक किया टीम इंडिया के गेंदबाजों ने फिर दोबारा और इंग्लैंड को 4 गाने चित कर डाला यहाँ पे। तो लाजवाब तारीफ करूंगा मैं तो उनकी। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से विपुल ने बताया कि 9 ओवर में 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया भारत को। और फिर उसके बाद जो थी इंग्लैंड की टीम बीच बीच में इंटरवल पर, छोटे छोटे इंटरवल पर विकेट गंवाती गई और टीम इंडिया इस मैच में मजबूत स्थिति में वापस लौटती गई। और देखिए, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि पहला वनडे मैच जो है भारतीय टीम ने 66 रनों से जीत लिया है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए थे। 5 विकेट के नुकसान पर भारत की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई, माफ कीजिएगा 4 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई। शिखर धवन ने 98 रनों की पारी खेली, विराट कोहली ने 56 रनों की पारी खेली, लोकेश राहुल ने 62 रन बनाए और कुणाल पांड्या ने 58 रन बनाए। इन सभी की पारियों की बदौलत भारत ने 317 रन जो थे वो बोर्ड पर लगाए थे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई और जेसन रॉय ने 46 रन बनाए, जॉनी बेस्टो 94 रन बनाए। इस मैच में 2 खिलाड़ी अपने शतक से चूक गए। एक तरफ थे शिखर धवन जिन्होंने 98 रन बनाए, दूसरी तरफ थे जॉनी बेस्टो जो 94 रन पर आउट हुए। उसके बाद बेन स्टोक्स 1 रन बनाकर आउट हुए, ऑयन मॉर्गन 22 रन बनाकर आउट हुए, जोस बटलर ने 2 रन बनाए, सैम बिलिंग्स 18 रन बनाकर आउट हुए, मोइन अली ने 30 रन बनाए, सैम करन 12 रन बनाकर आउट हो गए। टॉम करन का विकेट भी प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया और उन्होंने 11 रन बनाए। आदिल रशीद को भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया और उसके बाद मार्क वुड 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस तरह से इंग्लैंड की टीम जो थी वो 251 रनों पर सिमट गई और भारत ने इस मैच को 66 रनों से जीत लिया। विपुल, मैं अगर आपसे पूछूं इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, तो आप क्या कहेंगे? कौन सा जो क्षण था आपको लगा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट है? यार, टर्निंग पॉइंट मेरे को प्रदीप पर्सनली बोलूँ तो वो लगा जब बटलर का विकेट गया, क्योंकि बटलर ने एक 98 रन पे आउट हुए, बटलर और 94 सॉरी जॉनी बेस्टो सॉरी बेस्टो माफ कीजिएगा, बेस्टो जो 94 पे आउट है, क्योंकि बेस्टो ने मैच को खींच रखा था। और उसके बाद बटलर का विकेट, ये 2 विकेट जो थे अहम गए। अब जी वो बटलर से हम ऊपर ये बात कर रहे थे, आप भी ऊपर ये कह रहे थे कि अगर जो सामने खड़ा हुआ बटलर है वो टिक गया तो ये मैच को पलट के रख देगा, मैच का रुख जो है पलट के रख देगा, हवाएं पलट के रख देगा मैच की। तो वो शानदार तरीके से देखने को मिला जो बटलर ने जिस तरह से इनिंग खेली है, वो काबिल था। वो मतलब वो जो था वो क्षण था कि जब मैच का जो रुख था वो भारत की तरफ आ गया। बिल्कुल। मैच का 25वां ओवर जो था उसमें टर्न अराउंड हुआ। पहले जॉनी बेस्टो आउट हुए और वो ओवर कौन डाल रहा था? वो ओवर डाल रहे थे शार्दुल ठाकुर। एक बार फिर से एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट झटके। पहले 25वें ओवर में उन्होंने ऑयन मॉर्गन को आउट किया और फिर उसके बाद जोस बटलर को आउट किया और वहां से जो मैच था धीरे धीरे भारत की गिरफ्त में आता चला गया। उसके बाद
प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की, कुणाल पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की और मैच को भारत की तरफ वापस खींच दिया। और देखिए यही हमें कई मैचेस में पिछले देखने को मिल रहा है कि शार्दुल ठाकुर आते हैं, बीच मैच में वो एक ऐसा ओवर डालते हैं जहां पर बैक टू बैक भारत को विकेट मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर हर मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल यार, शार्दुल ठाकुर जिस तरह टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं, वो एक जो है ना, एक विश्वास देके जा रहे हैं कि यार अब मैं आऊँगा, विकेट निकाल लूंगा, टेंशन मत कीजिए आप। बिल्कुल, और वही जो कॉन्फिडेंस है और जो विश्वास है वो टीम इंडिया के फैंस के लिए और टीम इंडिया के लिए जो है बहुत तो फायदेमंद साबित हो रहा है कि शार्दुल आएगा, विकेट निकाल के ले जाएगा। और एक ओवर में वो टर्न करके रख रहे हैं मैच को। T20 से देख रहे हैं, चौथे T20 में भी यही हुआ था और आज वनडे में भी यही हुआ है। तो जो बाइंड स्ट्रेंथ अपनाई जा रही है, क्योंकि आपके जो मेन बॉलर है वो बाहर बैठे हुए हैं, अभी बुमराह बाहर है, शमी बाहर है, ये बाइंड स्ट्रेंथ ही इतना कमाल का प्रदर्शन कर रही है आपका, तो यार काबिल तारीफ हो रही है। और बिल्कुल इनसे जितनी उम्मीद प्रदर्शन, जिनकी तारीफ करो उतनी वो कम लग रही है इनकी। और देखिए स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, इंग्लैंड की पारी किस तरह की रही। जॉनी बेस्टो ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 94 रन 66 गेंदों पर बनाए। आप समझ सकते हैं कितनी ताबड़तोड़ पारी उन्होंने खेली होगी। उसके बाद जेसन रॉय 46 रन बनाए उन्होंने 35 गेंदों पर। मोइन अली 37 गेंदों पर 30 रन बनाए। लेकिन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाए डेब्यू करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने 54 गेंदों में माफ कीजिएगा 54 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने भी 3 विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। इस तरह से इंग्लैंड की जो पारी है वो 251 रनों पर सिमट गई। और इसमें जो 1 विकेट बचा है, मैं आपको बता दूं, वो 1 विकेट लिया था कुणाल पांड्या ने। तो इस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की टीम को 251 रनों पर समेट दिया और भारत ने पहले वनडे मैच को 66 रनों से जीत लिया। लेकिन विपुल, इस मैच में एक और चीज अगर हम देखें, जब बल्लेबाजी की बात कर रहे थे हम, तो लोकेश राहुल की हर जगह आलोचना हो रही थी और यह भी सवाल खड़े हो रहे थे कि विराट कोहली ने उनको प्लेइंग 11 में क्यों शामिल किया है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की अंत में, खास तौर पर जब इनिंग को बिल्ड करने की बारी थी, 62 रन बनाए उन्होंने, 43 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के भी लगाए। तो यह दिखाया कि वो मैच विनर प्लेयर है और एक बार फिर से उन्होंने ये परफॉर्म करके दिखाया और ये भी दिखाया कि मैं मुश्किल सिचुएशन में भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं, टीम को आगे ले जा सकता हूं। बिल्कुल यार, आपने ये जो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया में जगाया उन्होंने, वो बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है कि मैं विकेट ले जा सकता हूँ। एक अच्छी बात है कि यार एक जो यंगस्टर है वो अपना बढ़ के रोल निभा रहा है, तो वो जिम्मेदारी समझ रहा है टीम की और टीम को जिम्मेदार बना रहा है अपने आप को। और ये कैप्टन के लिए बढ़िया है कि ये जो है। और दूसरा, कप्तान तो बैक कर रहे थे ना लोकेश राहुल को, कप्तान बैक कर रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, जरूर आलोचना हो रही थी इससे पहले, लेकिन कप्तान ने बैक किया और आज उन्होंने ये दिखाया कि मैं एक मैच विनर हूं। बिल्कुल यार, लेकिन एक मीम पे मुझे हंसी आ रही है, बन के आया शार्दुल ठाकुर का, ये आपका मिर्जापुर का, कि बेटा अगर हम अपना दूसरा स्पेल डालने आए हैं तो इसका मतलब है विकेट जाने वाले हैं। और ये देखिए हो भी रहा है इंग्लैंड के साथ ऐसा, हर मैच में वो दूसरा स्पेल लेकर आते हैं और 2 विकेट चटका के चले जाते हैं एक ही ओवर में, और वो मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, हो जाता है इनफैक्ट। लेकिन मैं बात कर रहा था बिल्कुल लोकेश राहुल की, ये भी आलोचना हो रही थी कि ऋषभ पंत इन फॉर्म है, उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो मैं चाहूंगा दर्शकों को आप एक बार समझा दें कि आखिर क्यों यहां पर मौका दिया गया था ऋषभ पंत की जगह। ये तो यार आप ही समझा दिए कि आप इस बात बैक कर रहे थे और आपका डिसीजन सही किया कि राहुल का, कि आपने कहा था कि यार अगर यहाँ पे बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी आती है, पारी को संभालना होता, तो शायद ऋषभ पंत फेल हो जाते हैं उसके अंदर और वो उठ पटांग खेल के आउट हो जाते हैं। लेकिन राहुल ने आज उस पारी को संभाला और रनों के भाव को और तेजी से आके लेकर गए, एक्सेलेरेट करा और एक जो है, और उनका कुणाल पांड्या ने भी बड़ा बेहतरीन साथ दिया। देखिए कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। तो वहां पर जो जरूरत थी पार्टनरशिप की, और वही पार्टनरशिप देखने को मिली, और वो पार्टनरशिप आपको 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई और ये दिखा रहा था कि उन दोनों की वजह से ये स्कोर जो था वो 300 के पार पहुंचा। बिल्कुल, उनकी पार्टनरशिप की बदौलत ही 300 के पार पहुंचा स्कोर, और संभल कर पार्टनरशिप करी। 56 गेंदों में 103 रन की पार्टनरशिप जो थी, मतलब बहुत तेजी से खेले दोनों और संभल कर खेले। जो जरूरत थी टीम इंडिया को कि संभल कर खेलना और पारी को आगे बढ़ाने की दोनों को जरूरत थी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से किए इन दोनों ने। तो लाजवाब तरीके से ही जो है ये जो आप बोल सकते हो वो बहुत शानदार रहा है वो। और देखिए केएल राहुल की तारीफ क्यों कर रहे हैं हम, जरा ये भी देख लीजिए आप। 43 गेंदों में 62 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के लगाए, और ये आपको उनकी पारी की अहमियत बताएगा कि अंत के ओवरों में जब जरूरत थी भारत को, क्योंकि विकेट लगातार गिरे थे, विराट कोहली भी आउट हो चुके थे वहां पर और श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए थे, तो वहां पर जरूरत थी एक अच्छी पार्टनरशिप करने की। हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे, तो वहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। और कुणाल पांड्या और लोकेश राहुल ने जिस तरह से पार्टनरशिप की, भारत 300 के पार गया। देखिए कुणाल पांड्या की इनिंग आप देख सकते हैं, 31 गेंदें उन्होंने खेली, 58 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के लगाए, और इस तरह से ये दोनों खिलाड़ी मिलकर 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 300 से ज्यादा ले जाते हैं। और वो जो बोलते हैं ना, 300 से ऊपर का जब स्कोर होता है, साइकोलॉजिकल
जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिलता है सामने वाली टीम पे कि आपको 300 से ज्यादा रन चेज करने हैं। वही इंग्लैंड के साथ भी हुआ। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत बड़ी अच्छी थी विपुल, जब जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम ये 40-45 ओवर में जीत जाएगी मुकाबले। बोलो तो यार 9 ओवर में तो एक मोमेंटम उनकी तरफ था कि 9 ओवर में वो 100 रन टांग चुके थे अपने बोर्ड पे, T20 मोड में खेल रहे थे और लग रहा था एक मोमेंटम वो ले जाएंगे। मैं तो आपको ऊपर भी कह रहा था इंग्लैंड की गलती है, इंग्लैंड अपने हाथ से मैच पे गेरे जा रही है। चौथा T20 में इनके हाथ में था, वो गेर दिया इन्होंने। 5वां T20 तो इनके हाथ से निकल ही चुका था, वो 224 रन का लक्ष्य जब टन गया था और आज का वनडे में इनके हाथ में ही था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथ से गिरा दी थाली को। तो यार थाली पे लात तो खुद मारे जा रहे हो, तो कहां से आओगे? वही वाली बात है कि जब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ हम भारतीय गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी की बात करें या इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी की? टीम एफर्ट जो है इंडिया का बहुत काबिल तारीफ रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक की बात करो, जी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मैं बैटिंग को श्रेय दे दूंगा, बॉलिंग को श्रेय दे दूंगा, एक को डिपार्टमेंट को, दोनों को श्रेय देना पड़ेगा कि दोनों ने जो है लाजवाब नहीं जो है। इसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि आप इंग्लैंड की हो गई तो कह रहा हूं इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी, लेकिन इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी क्या, अटैक उनको उसी हिसाब से कर दिया गया। जल्दबाजी शायद इंग्लैंड ने भी काफी दिखाई। अगर टॉम करन ने जो अपने लास्ट में सैम करन ने जो शॉट खेला उसकी जरूरत नहीं थी, मोइन अली जिस तरह खेल रहे थे जरूरत नहीं थी। अगर वहां से वो सिंगल गेम को चेंज करते रहते तो वो जो है गेम टर्न हो जाता। बिल्कुल गेम टर्न हो जाता। और देखिए इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए जॉनी बेयरस्टो ने, 94 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए हैं 66 गेंदों में। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज तर्रार उन्होंने पारी के लिए होगी। 6 चौके और 7 छक्के लगाए अपनी पारी में, 66 गेंदों में 94 रन। तो ये समझ में आता है कि किस तरह की बल्लेबाजी की है। और विपुल, भले ही भारत यहां पर जो है जिस तरीके से भारत ने मैच जीता है, हमारे दर्शकों के पास भी ढेर सारे इनाम जीतने का मौका है। मैं चाहूंगा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कैसे जीत सकते हैं ढेरों इनाम। या बाय 11 सर्कल पर जो है आप टीम बना सकते हैं, 5 गुना क्या जीत सकते हैं। अगर आप लक्ष्मण की टीम को हराएंगे, गांगुली टीम को हराएंगे, शेन वॉटसन की टीम को हराएंगे, आने वाले दिनों में आपको राणे की टीम को भी हराना पड़ेगा क्योंकि राणे ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। तो 5 गुना कैश जीत जाएंगे। लगाइए, आप पैसा लगाइए, जीतेंगे आप। पूरे ढेरों इनाम है और आपके पास करोड़पति बनने का मौका भी है। अभी 2 लोगों की पिक्चर भी आने वाली है, तूफान सिंह की और एक दूसरे है प्रियांक करके नाम है उनका, शायद उनकी पिक्चर भी आएगी। वो 1 करोड़ रुपए जीते हैं और आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। उससे बढ़िया क्या होगा, हम आपको मैच की जानकारी भी दे रहे हैं और 1 करोड़ जीतने का मौका भी दे रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपए आप भी जीत सकते हैं। बस हमारी शर्त इतनी थी, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत जाए तो मेरे को और प्रदीप को TDS दे देना। बिल्कुल। और अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आपकी फोटो भी यहां पर हो सकती है। अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं उससे पहले आपको माई 11 सर्कल की ऐप को डाउनलोड करना होगा, अपनी टीम बनानी होगी और उस टीम को जब आप बना लेंगे तो आप ढेर सारे इनाम भी जीत सकते हैं। लेकिन अब मैच की बात करते हैं कि किस तरीके से मैच भारत ने जीता है। और ये मैच बड़ा ही रोमांचक था विपुल। जिस तरीके से इंग्लैंड की बल्लेबाजी ओपनिंग शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को बड़ी आसानी से छोड़ देगा इस तरह से। पावरी यार जिस तरह टीम मतलब इंग्लैंड ने बहुत मैच अच्छा एफर्ट दिखाया था, लेकिन वही बात एफर्ट लास्ट में बेकार चला गया। वो सिंगल गेम को अगर इंग्लैंड की पारी स्पॉइल कर दी भारतीय बल्लेबाजों स्पॉइल कर दी, लेकिन वो अपने आप स्पॉइल करवा ली ना। आपने पार्टी अपने आप ही खराब कर ली अपनी। आप अगर सिंगल गेम खेलते तो आपके हाथ में मैच जा रहा था, लेकिन पता नहीं वहां पे क्या पुणे तो घूम ही नहीं सकते आप यार। महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगा पड़ा है और वो तो आप पुणे घूमने की जल्दबाजी हो रही थी कि जल्दी मैच खत्म करो, जाओ। 86 गेंद में 96 रन चाहिए थे आपको और आपके 4 विकेट हाथ में थे। उससे पहले 102 रन चाहिए थे इनको, मेरे ख्याल से 105 या 106 गेंद। अरे वो तो जब मैंने देखा जब मोइन अली और सैम करन बैटिंग कर रहे थे, आराम से सिंगल का गेम खेलते, मैच आपके हाथ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप जो है पता नहीं किस बात की जल्दीबाजी थी और इसी को ही प्रेशर कहते हैं। प्रेशर वही तो प्रेशर था, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना नहीं आ पाया। वो प्रेशर जो इंडियन गेंदबाजों ने उन पर डाला और वो बह गए। तो वही है यार, आप झोल जाल यही चल रहा है आपका, तो वो बेकार होता जा रहा है। तो बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम किस तरह से यहाँ पर ढेर हुई है। सिर्फ 42.1 ओवर ही खेल पाई, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई इंग्लैंड की टीम और 251 रन बनाए उन्होंने और वो ऑल आउट हो गए। किस तरीके से आप देखिए शुरुआत कितनी ताबड़तोड़ मिली थी। जॉनी बेयरस्टो ने 94 रन बनाए थे 66 गेंदों में और जेसन रॉय ने 46 रन बनाए थे 35 गेंदों में और इन्होंने 9 ओवर में ही 100 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, और कोई विकेट नहीं गिरा था, तो 150 के अंदर पूरी टीम सिमट गई है विपुल यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा खासा कमबैक किया है। बिल्कुल यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही शानदार कमबैक है भारतीय की टीम का। क्योंकि भारतीय की टीम ने जिस तरह खेल दिखाया है, उम्मीद बताओ नहीं की जा रही थी कि शायद वो इतना अच्छा खेल दिखाए। क्योंकि जब इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट की थी, बहुत ही लाजवाब एक्सीलरेट स्पीड थी और बहुत शानदार तरीके थे वो ऊपर बढ़े जा रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूं, इंग्लैंड का पहला विकेट जो था वो 135 रनों पर गिरा था और 251 रन बनाए इन्होंने 10 विकेट के नुकसान पर। तो आप समझ लीजिए कि 116 रन बनाने में पूरी टीम आउट हो गई है यहां पर।
मजे की बात यह है कि 116 रन बनाने में जिस टीम ने 135 रन बना लिए थे बिना विकेट खोए, अगले 116 रन बनाने में ऑल आउट हो जाती है विपुल। कोलैप्स है, वही प्रेशर जो आप बोल रहे हो, प्रेशर ही तो है, प्रेशर था। आप तो मैच आपके हाथ में है, प्रेशर किस लिए ले रहे थे? आपने प्रेशर लिया और आपकी नैया डूब गई। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे। बिल्कुल, आपको मैं फॉल ऑफ विकेट्स भी बताता हूं कि किस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज आउट हुए। देखिए 135 रन पर पहला विकेट गिरा था इंग्लैंड का, वो थे जेसन रॉय आउट होने वाले 14.2 ओवर में। उसके बाद बेन स्टोक्स आउट होते हैं 137 रन पर, दूसरा विकेट गिरता है इंग्लैंड का 16.2 ओवर में। जॉनी बेयरस्टो 169 रन पर आउट होते हैं, तीसरा झटका लगता है इंग्लैंड को 22.1 ओवर में। ओवेन मॉर्गन 175 रनों पर आउट होते हैं, चौथा झटका लगता है 24.1 ओवर में। जोस बटलर 176 रन पर आउट होते हैं, पांचवां विकेट गिरता है वहां पर 24.4 ओवर में। सैम बिलिंग्स 217 रनों पर आउट होते हैं, छठा विकेट गिरता है इंग्लैंड का 32.1 ओवर में। मोइन अली 237 रनों पर आउट होते हैं और सातवां झटका लगता है इंग्लैंड को 37.1 ओवर में। इसके बाद सैम करन आउट होते हैं 239 पर, आठवां झटका लगता है 38.1 ओवर में। आदिल रशीद 241 पर आउट होते हैं, नौवां विकेट होता है वो इंग्लैंड का। उसके बाद टॉम करन आउट होते हैं जो कि 10वां विकेट होता है वो 251 रन पर। इस तरह से 135 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था इंग्लैंड का, लेकिन अगले 116 रन बनाने में उन्होंने अपने 10 के 10 विकेट गंवा दिए। तो ये जिस तरह से हम बात करें यहां पर इंग्लैंड की भी खामी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की है वो भी लाजवाब है। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने, जो कि डेब्यू कर रहे थे आज के मुकाबले में, 4 विकेट चटकाए। शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट लेकर आए इस मैच में, जब उन्होंने 25वां ओवर फेंका और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। उन्होंने इस पूरे मैच में 3 विकेट लिए शार्दुल ठाकुर ने। कुणाल पांड्या ने 10 ओवर में 59 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर से बड़ी ही बेहतरीन गेंदबाजी की। देखिए 9 ओवर गेंदबाजी की उन्होंने और 30 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट झटके हैं। भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से आप ही कह सकते हैं कि बड़े ही इकोनॉमिकल रहे हैं इस मैच में भी। बिल्कुल यार, बिल्कुल सही गेंदबाजी कर रहे हैं और जो हर बार वो करते हैं, एक शानदार गेंदबाज का रोल निभाते हैं, जो ब्रेक विकेट लेके जाता है, वो उन्होंने शानदार तरीके से किया है। और काबिल तारीफ करना चाहूँगा उनकी यार, कि जिस तरह वो मैच को खेल रहे हैं और मतलब चोटिल होने के बाद जो उन्होंने टीम से वापसी करी है और एक वही विश्वास दोबारा जगा दिया कि टीम में मैं हूँ, मैं ब्रेक थ्रू दिला सकता हूँ। डेथ ओवर का स्पेशली गेंदबाज जो उन्हें माना जाता है, वही रोल जो है भुवनेश्वर बिल्कुल से। और देखिए T20 में भी उन्होंने वही भूमिका निभाई थी और एक बार फिर से अब वनडे सीरीज में भी वो उसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहां पर बड़े ही इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे। लेकिन आज अगर विपुल ये कहा जाए कि डेब्यूटांट्स का दिन था भारत के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। बल्लेबाजी में बात करें हम, कुणाल पांड्या ने अपनी छाप छोड़ी। गेंदबाजी में बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने यह बताया कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग करने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ था और इसीलिए कप्तान ने उन्हें चुना भी था आज के मैच के लिए। यार बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है ना कि जिस तरह प्रसिद्ध कृष्णा को आपने डेब्यू कराया, विजय हजारे में इतना शानदार प्रदर्शन किया है। और ये तो यार मैं बोलूँ, बार जो यंगस्टर लड़के आ रहे हैं वो एक परेशानी जो है पैदा करते जा रहे हैं, परेशानी को ये बढ़ाते जा रहे हैं कि यार परेशानी कितनी बढ़ेगी कि यार मैनेजमेंट ये सोचे अब किस चीज़ को सेलेक्ट करें। क्योंकि मैं जैसे बताता हूँ कि खुद एक बार जो गावस्कर इन्होंने का बयान था कि यार वो दिन चले गए जब 1990 के दशक में या 90 के लेट 90s के दशक में हम लोग जो हैं वो प्लेयर नहीं होता था कि एक प्लेयर को खिलाना जिम्मेदार मजबूरी हो रही है यार, का बैकअप नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर सचिन खेल रहे हैं या उस टाइम पर अजय जडेजा खेल रहे थे और जो दिग्गज प्लेयर खेल रहे थे, उनका बैकअप नहीं था कि यार इनकी जब यही अच्छे बैट्समैन अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो यार इनको खिलाना पड़ेगा, कि दूर दूर तक बैकअप नहीं है। लेकिन अब के समय में यार आप एक गलती करो तो दूसरा आपका स्टैंड बाय ऐसा खतरनाक तरीके से तैयार खड़ा हुआ है कि वो आते ही ऐसा छा जाता है। बिल्कुल, आप बॉलिंग अटैक एक टाइम तक, मुझे याद है, आपको भी पता होगा प्रदीप, वो 90 और 2000 का जो दशक था यार, इंडिया के पास बॉलर नहीं थे। अगर आपका बॉलर खराब हो गया, आपका जफगल श्रीनाथ अगर चले गए, जहीर खान फ्लॉप हो रहे हैं, तो आपके पास कोई बैक स्टैंड में बॉलर ही नहीं है। आप ला रहे हो तो पिटाई हो रही है जबरदस्त, उनके आपको बिठाना पड़ रहा है। प्रविंदर रवाना को आपने ट्राई किया था उस टाइम पे, अबे कुरुविला आए थे बीच में, कुरुविला आए थे, बहुत सारे आए थे, लेकिन देवाशीष मोहंती भी आए थे उस समय में। आज के टाइम में तो यार ये आपकी टेल छोड़ो, आपके तो यंगस्टर थी। और देखिए एक समय पे ये कहा जाता था कि भारत के पास तेज गेंदबाज नहीं होते हैं, अच्छे तेज गेंदबाज नहीं होते हैं, इसीलिए भारत जो है वो हार जाता है मैच। लेकिन देखिए जब से बीसीसीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, वो पूल तैयार किया है तेज गेंदबाजों का, उसके बाद आपके पास कमी नहीं है। अभी देखिए आपके 2 अहम तेज गेंदबाज आपके साथ नहीं है, चाहे बुमराह की बात करें, चाहे मोहम्मद शमी की बात करें, लेकिन अभी भी आपके बैग में एक से बढ़कर एक बॉलर है। चाहे आप नवदीप सैनी की बात कीजिए, मोहम्मद सिराज की बात कीजिए, आज देखिए प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, शार्दुल ठाकुर हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, और भी बहुत सारे हैं, उमेश यादव हैं। तो यहां पर नवदीप सैनी भी हैं, दीपक चाहर भी हैं। तो ये पूल जो आप तैयार कर रहे हैं गेंदबाजों का, वो ये दिखाता है कि ये सभी खिलाड़ियों में पोटेंशियल है। और आजकल तो मैं देख रहा हूं विपुल, जिस खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका मिलता है वो आता है, छा जाता है। मुझे याद है
ऑस्ट्रेलिया में वॉशिंगटन सुंदर ने डेब्यू किया, वो आए और छा गए। टी नटराजन ने डेब्यू किया, तीनों फॉर्मेट में आए और छा गए। उसके बाद अक्षर पटेल ने टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया, इंग्लैंड के खिलाफ आए, वो भी छा गए। और आज देखिए प्रसिद्ध कृष्णा ने डेब्यू किया, वो भी छा गए। सूर्य कुमार यादव ने डेब्यू किया, वो भी छा गए। ईशान किशन ने डेब्यू किया, वो भी छा गए। तो देखिए आजकल इसीलिए भारतीय टीम जो है वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, क्योंकि ये जो जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं, युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, ये आईपीएल में वो पहले ही वो प्रेशर झेल कर आते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलता है। वही तो यार, वो डायलॉग बोल देते ना हमारे एक जीवन जो थे, हाँ ये लड़के क्या कर रहे हैं, बदतमीज लड़के, इन्होंने मेरी परेशानी बढ़ा दी है। बिल्कुल, विराट कोहली की परेशानी बढ़ा दी है इन्होंने सभी ने। मैं किस को सेलेक्ट करूं? लेकिन हाँ विपुल, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। 2 झटके भी भारत को यहां पर लगे हैं कि जो रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड हुए और रोहित शर्मा भी इंजर्ड हुए। तो कितनी गंभीर है ये इंजरी? यार मैं कह रहा हूँ गंभीर हो या ना हो, लेकिन हम इनको रेस्ट मोड पे डाल देना चाहिए। पर्सनली मैं बोलूँ तो आप टीम में 1-0 लीड कर रहे हो, आपके पास बैट्समैन इतने भरे हुए हैं, अगर आपको रोहित को बैठाना है तो बैठा सकते हो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आपको वो करके दे रहा है। ईशान की सूर्य कुमार यादव, ईशान तो चलो टीम में नहीं है, सूर्य कुमार यादव आपको वो स्पॉट संभाल देगा। अगर आप राहुल से ओपनिंग करा लो, राहुल और धवन फॉर्म में आ गए, शतक मान लो 2 रन से चूक गए थे, लेकिन और श्रेयस को, क्योंकि देखो आगे आईपीएल में लोग खेलेंगे और अगर इंजरी है तो इनको थोड़ा रेस्ट मोड पे डाल दो। आईपीएल खेलेंगे ये लोग और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी सीरीज है, क्योंकि रोहित की जरूरत कहीं हो ना हो, रोहित की जरूरत चैंपियन वो फिनाले में जो है वर्ल्ड WTC का फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले में, वर्ल्ड कप में चाहिए। वर्ल्ड कप में तो चाहिए। देखिए विराट कोहली ने जीत के बाद क्या कहा है, आपको ये भी बता दें कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? शिखर धवन को। अरे वाह यार, कुणाल पांडे को नहीं मिलना चाहिए था? यार देखो कुणाल पांडे को अगर मैं बोलूँ मिलना तो चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने सोचा है, क्योंकि 98 की पारी उन्होंने भी बेस उन्होंने तैयार किया था, विराट कोहली रोहित को खो चुके थे हम, अगर वो एक मोमेंटम सेटअप करके ना देते तो पांड्या भी शायद बिखर जाते। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं, शिखर धवन को मिला है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि क्या कहा है इस जीत के बाद विराट कोहली ने। विराट कोहली का कहना है कि यह हमारी अभी रिसेंट पास्ट की सबसे स्वीटेस्ट विन है, क्योंकि ये ऐसे समय पर आई है जिसने टीम को और ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। और जिस तरीके से 9 से 10 विकेट मिले हैं हमें, वो आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह से हम भी बात कर रहे थे कि 135 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था इंग्लैंड का, और अगले 116 रनों में पूरी टीम आउट कर दी भारतीय गेंदबाजों ने। इसीलिए विराट कोहली यहां पर यह बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेम एक समय ऐसा लग रहा था कि हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमने वापसी की वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, और मुझे अपनी टीम पर फक्र है, गर्व है मुझे अपनी टीम पर। जिस तरह की ये टीम है, जो खिलाड़ियों ने जो कैरेक्टर शो किया, जो इंटेंसिटी दिखाई है मैदान पर, वो आपको बतौर कप्तान और ज्यादा खुशी देती है। और देखिए जो मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ऐसी जीत, हमें इस तरह की जीत नहीं मिली थी, और मैं बहुत खुश हूं। स्पेशल मेंशन किया उन्होंने शिखर धवन की पारी का, केएल राहुल की पारी का, जिस तरीके से उनको बैक किया था कप्तान ने, उस पर वो खरे उतरे। इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें, और हर जगह के लिए, एक स्पॉट के लिए भी। विराट कोहली ने भी मेंशन किया है कि फॉर एवरी स्पॉट हमारे पास 2 और 3 प्लेयर हैं जो अवेलेबल हैं। ये भारत के लिए अच्छे साइन है, गुड साइन है। राइट नाउ हम अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं और जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो बंच है ना खिलाड़ियों का, ये इसी तरह से बढ़ता जाए, जो मैच विनर्स का बंच है। देखिए आज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला, उन्होंने 4 विकेट चटकाए। कुणाल पांड्या को बड़ी जिम्मेदारी थी वहां पर, जब वो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उन्होंने भी वहां पर रन बनाए। तो इसीलिए विराट कोहली कह रहे हैं कि एक स्पॉट के लिए 2-2, 3-3, 4-4 प्लेयर हैं हमारे पास, और ये बंच जितना बड़ा होता जाएगा, ये जो ग्रुप जितना बड़ा होगा, उतना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि टुडे जो आज की जीत है वो पूरी टीम की जीत है, हम डिजर्व करते थे ये जीत। टफ फेज आया था एक मैच में, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 135 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था, और जिस तरीके से वो दोनों खेल रहे थे, जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय, ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए। लेकिन फिर जिस तरीके से गेंदबाजों ने वापसी कराई, उनकी तारीफ की है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि आई टोल्ड शिखर आई विल टेक द बॉलिंग ऑन। तो उन्होंने ये शिखर धवन को बोला था कि आप अपना टाइम लीजिए और मैं गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखूंगा। और जब हमने देखा कि हमारे 1-2 विकेट गिर गए हैं, उसके बाद फिर जब केएल राहुल आए, उन्होंने संभाला, और फिर कुणाल पांड्या ने जिस तरीके से संभाला वो, और उन्होंने ये भी कहा है कि अंडर लाइट्स गेंदबाजी करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी था, गेंद बल्ले पे आ रही थी आसानी से, लेकिन हाँ भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की उनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल यार, शानदार जो है स्पीच दिया। लेकिन एक अभी भी मेरे को ब्रेकिंग न्यूज़ आई है प्रदीप, लेकिन वो क्रिकेट के मैदान से हटकर है कि दिल्ली की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसने ये
कह दिया कि दिल्ली पे फिर से कोरोना का खतरा मंडरा चुका है, दिल्ली फिर दोबारा से कोरोना के खतरे के अंदर आ चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, पूरे देशवासियों से है, और दिल्ली वालों खास करके आप लोगों को ये लगता हो कि हम कोरोना से बाहर आ चुके हैं, तो अभी अभी जो है ये दिल्ली मैनेजमेंट जो एसोसिएशन है उन्होंने ये साफ कर दिया कि दिल्ली फिर से कोरोना की चपेट में आ गया है। देखिए आप तो अपना प्लीज ख्याल रखिए। रखिए न्यूज़ अपना। 24 स्पोर्ट्स के जितने भी दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और अपने हाथ लगातार धोते रहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल यार, क्योंकि अब खतरा भी टला नहीं, क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्ट्स से हटकर, क्योंकि हमें आपकी देखिए टेंशन वो है, बोलते हैं ना, इसलिए सावधानी घटती है, सावधानी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। बिल्कुल आज प्रदीप, बिल्कुल। इंग्लैंड की तरफ से सावधानी हटी, 135 रन पर कोई विकेट नहीं था और 116 रनों पर ऑल आउट हो गए, दुर्घटना घट गई ना। इसीलिए आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारा लाइव जरूर देखते और रहिए। आप भी देख लिया, दुर्घटना घटेगी तो आप भी इंग्लैंड की तरह ऑल आउट हो जाएंगे, ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन ये घटना जो है वो आपके साथ घट सकती है, वो बड़ी प्यारी हो सकती है अगर आपने माई 11 सर्कल की ऐप को डाउनलोड करा हो तो, क्योंकि इस पे आपको मिलेगा माल और आप हो जाएंगे माला माल। और कैसे होंगे विपुल, ये भी बता माला माल ऐसे होंगे, आप अगर हमारा लाइव देख रहे हैं तो सर एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर जाइए, टीम बनाइए, डाउनलोड कीजिए पहले तो उसको, उसके बाद टीम बनाइएगा। ये जो आपको लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, गांगुली जी दिख रहे हैं, शेन वॉटसन जी दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में राणे जी भी दिखेंगे, तो इनकी टीम को हरा दीजिए और जो है मोटा प्राइज ले जाइए। 1 करोड़ में भाई साहब ने जीते हैं, स्माइल बढ़ जाती है विपुल, स्माइल बढ़ जाती है। 1 करोड़ पे दोनों भाई साहब ने जीते हैं 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए आप जीत जाएंगे। तो बस छोटा सा हमारा ख्याल रख लीजिएगा, TDS हमें काट के हमें दे दीजिएगा बस। और देखिए अपनी टीम बनाएंगे, दिग्गजों की टीम को हराएंगे तो माला माल हो जाएंगे। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ये स्पेशल ऑफर्स हैं, तो हाथ से जाने मत दीजिए, फटाफट से ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी टीम बनाइए, दिग्गजों की टीम को हराएंगे तो माला माल हो जाएंगे। और देखिए टीम इंडिया ने अब इस सीरीज को जीत लिया है, 66 रनों से पहला वनडे मैच, माफ कीजिएगा सीरीज नहीं जीती है, सीरीज में बढ़त बना ली है 1-0 की, और पहला मैच भारत ने 66 रनों से जीत लिया है। अब दूसरा मैच जो है वो 26 तारीख को है, विपुल इसी मैदान पर है, और अब दूसरे मैच में भी टीम इंडिया चाहेगी कि वो जीत हासिल करे और सीरीज को सील कर ले। अब बिल्कुल यार, सीरीज को जीत करके हासिल करना चाहिए, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, फिर होली, छोटी होली में मैच है, कौन होली का सोचेगा कि होली पे यार सीरीज सील की जाए। और लेकिन ये है कि होली के अभी 2 मैचों का खतरा है, टीम इंडिया बस जीते और होली के रंग में, पूरी जीत के रंग में जो है रंग जाए पूरा का पूरा भारत और टीम तो इंडिया। चलिए हम यही उम्मीद लेकिन करते हैं, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना से बचकर रहिएगा आप। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे मैच में टीम इंडिया सीरीज जो है वो अपने नाम कर लेगी और इसी तरह से हम एक बार फिर से जीत का जश्न मनाएंगे। फिलहाल आज के लाइव में इतना ही, मुझे और विपुल को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरह से विपुल ने कहा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप भी अपना ध्यान रखिए, माई 11 सर्कल की ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिए, क्योंकि घर पर रहेंगे, मैच देखते रहेंगे, घर पे रहेंगे, मैच देखते रहेंगे, अपनी टीम बनाएंगे, सेफ रहेंगे। तो सावधानी से अपना ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही साथ न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले आपको कहां मिलती है, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, माई 11 सर्कल की ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और खुद भी माला माल हो जाइए। और देखिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही अच्छी अच्छी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे और विपुल को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।